हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं CGL 2024 के बारे में। ठीक है, तो अगर कोई 2023 का एस्पिरेंट है जिसका मेंस है अभी आज के 20 दिन बाद 15 दिन बाद, तो वो इस वीडियो को इग्नोर कर दें और अपने मेंस की तैयारी को अच्छे से चलने दें। आज के टाइम पे आपकी मेंस की तैयारी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पर जो लोग जिनका जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल 2024 को लेके बैठे हैं कि यार अगले जो सीजीएल है वो हमारा टारगेट है, उनके लिए वीडियो मतलब इंपॉर्टेंट है और बहुत सही बात बताने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, कि यार हम लोग सोचते हैं, अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि सीजीएल 2024 देखने में लगता है, सुनने में लगता है कि यार अभी 2023 चल रहा है और अगला सीजीएल तो 2024 में आने वाला है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, हम आराम से तैयारी कर लेंगे, तो आज हम हमारा टाइम खराब कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है। अभी चल रहा है अक्टूबर, आधा अक्टूबर निकल चुका है और नवंबर में दिवाली है। दिवाली में तुम फटाके फोड़ोगे और जब फटाकों का धुआं साफ होगा ना, तब तक दिसंबर आ चुका होगा और 2024 बिल्कुल दहलीज में खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चाहे से आपका एग्जाम जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में भी हो, एसएससी आपका एग्जाम कभी भी करवा देगा, नोटिफिकेशन देगा, 2-2.5 महीने में उसका एग्जाम करवा देगा और फिर 2-2.5 महीने में उसका मेंस करवा देगा। ठीक है, वो एसएससी के ऊपर है कि कब करवाते कब नहीं करवाते। जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 के बीच में तो कभी भी करवा देंगे। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास है। देखो पता है सबसे ज्यादा घबराहट कब होना स्टार्ट होती है, मैंने बहुत एग्जाम दिए मेरी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में सीजीएल के अलावा मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए। सबसे ज्यादा घबराहट या एग्जाम की टेंशन स्टार्ट होना शुरू होती है कब? जब उसके एडमिट कार्ड के स्टेटस आ जाते हैं, मतलब एग्जाम के 15 दिन पहले, जब आपके एडमिट कार्ड के स्टेटस आएंगे ना 10-15 दिन पहले कि आपका एग्जाम इस फला तारीख को है, इस सिटी में है और इस टाइम को, इस वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है। ठीक है, तब जाके मन में टेंशन आना स्टार्ट होती है कि यार हमारा तो एग्जाम आ गए, हमारा सिलेबस कितना हुआ है और अब हमें कितनी और तैयारी करनी थी, यार गलती कर दी, हमें पहले तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए थी, और दुनिया भर की सारी टेंशन जो आपने पिछले एक साल में जहां जहां टाइम खराब किया, वो सारा टाइम आंखों के सामने जाता है जब हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। तो भाई इन चीजों से बचना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि होगा, ये चीज होगी, वास्तव में होगी। आप में से कई लोग जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ होगी ये चीज, अगर वो तैयारी नहीं करेंगे और आखिर के 15 दिन में जैसे एडमिट कार्ड आएगा ना, तुम प्रिंट निकलवा के लाओगे, एग्जाम का स्टेटस आएगा, तो ये चीज आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगी कि काश पहले पढ़ लेते हम बैठ के। ठीक है, तो ये बात। दूसरी बात भाई कि ये सबके साथ होता है, सब ये चीज करते हैं। तुमने 10th में 12th में या अपनी तैयारी में किसी भी एग्जाम की तैयारी, क्योंकि ये चीज होती है कि हम आखिरी के 10-15 दिन पहले भयंकर तैयारी करते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हर वो चीज जो छोड़ी जा सकती है वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कहना खाना पीना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, हर वो चीज जिसको इग्नोर माना जा सकता है किसी टाइम पीरियड के लिए, हम हर वो चीज छोड़ देते हैं। तो भाई ये चीजें हम पहले क्यों नहीं कर रहे? हम आखिरी के 10 दिन में, पता क्या होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था कि मैं पहले तैयारी कर रहा था, तो आखिरी के 10 दिन में मेरे पास कोई सीएचएसएल की पीडीएफ आ रही ग्रुप पे, यार ये पिछले 5 सालों में सीएचएसएल में आए हुए वर्ड है, मैं उनको ही पढ़ रहा हूं मैं। कोई एरर की पीडीएफ आ रही है, कोई टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स में, टॉप 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी टीचर की पीडीएफ आ रही है, ये सब चीजें एंड में आ रही है, मैं पढ़े जा रहा हूं, किए जा रहा है इनको, जबकि ये चीजें अवेलेबल पहले भी थी, 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले भी ये चीजें थी, पर मैं ढूंढ ही नहीं रहा था। ठीक है, आखिर के 15 दिन में मुझे टेंशन हुई, मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा था और फिर मुझे चीजें मिली और फिर मैं चीजें कवर भी नहीं कर पाया। तो चीजों को शुरू से करते हुए चलो, एक प्लानिंग के साथ करते हुए चलो। ठीक है, तीसरी बात, जैसे तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज अच्छे से समझना कि जितने भी एग्जाम, कोई ओनली सीजीएल नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, कोई बैंक का एग्जाम, कोई रेलवे का एग्जाम, हर वो एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसका प्री और मेंस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए बता रहा हूं। जो हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमने तैयारी शुरू की, हम तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या आपके स्टेट पीसीएस या ये जो ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम होते हैं ना, इनमें डिफरेंस क्या है? और जो एग्जाम होते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव, वह आपको थ्योरी लिख के आनी है, तो आपको बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई का मेजर पार्ट आपको थ्योरी पढ़ने में निकालना पड़ेगा। पर यह गलती किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी मत करना। भाई मैं भुगत भोगी हूं, मैंने गलती की थी, इसकी वजह से मुझे दोबारा को सीजीएल देने पड़े थे। ठीक है भाई, ऐसा कभी नहीं करना। आपका मैक्सिमम टाइम है ना, जितना टाइम एक मतलब थ्योरी में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम डिवाइड रखो शुरू से। ऐसा देखो, पता क्या होता है, आपको चीज पता है, जैसे इंटरेस्ट में आती किस्तें, इंस्टॉलमेंट आती है, ठीक है, आपको पता है कि भैया सिंपल इंटरेस्ट की किस्त जो वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर ये डेटा दिया हुआ हो, ये चीज दी हुई है, तो आपने पढ़ रखा है कि कैसे निकालनी मुझे किस्त, पर इस चीज को एग्जीक्यूट करने में ही आपको 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब उस नॉलेज का? आप अगर एज ए टीचर किसी को सिखाओगे ये चीज कि भाई किस्त ऐसे निकालते हैं, कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे करेंगे और एंड में आंसर आ जाएगा किस्त का। ठीक है, ये चीज आपको पता है, पर अगर आप इस चीज को 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो चीज कोई मतलब नहीं है। और ये चीज आएगी कब? जब आप इस चीज के मैक्सिमम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तभी जाकर आपको ये चीज आएगी। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखो। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि आपका डेली टाइम टेबल जो भी चल रहा है, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग का आपका कंटेंट है, कहीं से भी जो भी कर रहे हो, मेरी सलाह पर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे, जितना टाइम आपको मिल रहा है एक्सेस में जो निकाल सकते हो आप, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ या फिर आपके कोचिंग के लगाओ, जहां से जो क्वेश्चन मिल रहा है ना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम दो, क्योंकि ये चीज ही आपको एंड में चीज आ रही है। आपको पता है कोई क्वेश्चन आया कि एक क्यूब था, उसको पिघला दिया और एक कोई स्पेयर बना दिया, तो उसकी रेडियस बताओ। आपको पता है कि इनके वॉल्यूम को आपस में बराबर करना है, पाई से पाई कटेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ पता है। पर अगर आप इस पूरी प्रोसेस को ही 1, 1.5, 2 मिनट में कर रहे हो ना, तो इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं भाई साहब। ये ज्ञान मतलब बिल्कुल ही मतलब का नहीं है। ये आपके 10th में, 11th में, 12th में मतलब का था कि अगर एंड में आंसर भी नहीं आया ना, तो फॉर्मूला लिख के आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। पर अब जहां फिक्स है, या तो आपके 1-2 नंबर आएंगे या आपके आधा नंबर कटेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। इसके अलावा बीच का कुछ भी नहीं है कि फॉर्मूला लिखने के नंबर आएंगे। तो सीधी सी बात है भाई कि अगर कोई चीज आपको आती है पर आप उसको 40, 50, 60 सेकंड में नहीं कर पा रहे, ये इंग्लिश में कोई भी चीज आपने पढ़ ली, सब्जेक्ट वगैरह एग्रीमेंट में किसी भी इंग्लिश में कोई भी रूल आपने पढ़ लिया, पर उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। पता है कि आइदर और नाइदर का ये रूल है कि जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, पर इस चीज को आप एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो कोई भी मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी सलाह है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके तुम्हारी मर्जी पढ़े जो पढ़ो, पर ट्राई करो मैक्सिमम नंबर ऑफ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सको, ताकि आपका टाइमिंग 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड में आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो सके। तो यही मेरे कहना था, यही मेरी सलाह थी कि एक तो जितनी मेहनत आखिरी के तुम 7 दिन में, आखिरी के 10 दिन में करने वाले हो, उतनी मेहनत अभी करने का जज्बा रखो, क्योंकि एग्जाम कभी हो जाएगा यार। 2.5 महीने, अक्टूबर में कितना टाइम बच रहा है, मैं 2024 में 2.5 महीने बच रहे हैं। ठीक है, कब अभी दिवाली आ रही है और कब होली आ जाएगी, आपको एहसास नहीं होगा इस बात का, टाइम तो बह जाएगा। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से करते रहो आप। एंड में जितनी मेहनत करनी हो अभी कर लो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी अपने 24 घंटे के टाइम टेबल में 1 या 2 घंटे जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी दो, क्योंकि एंड में हमको ये टारगेट है कि 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड में हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो